अमित शाह का इंटरव्यू देखा आपने विनोद जी? वो वैसे मतलब पूरा लाइव तो नहीं देखा, लेकिन ट्विटर वगैरह पे और उस पे जो आया है, जो अदानी पर खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन वो ये कह रहे थे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले चुका है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। फिर वो 2002 का ये कहने लगे कि वो 2002 से साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ। ये पुराना स्टैंड है बीजेपी, वो भी पुराना स्टैंड है बीजेपी का कि गुजरात में 2002 के दंगों के बाद से जो लगातार दुष्प्रचार हुआ, प्रचार हुआ, जो भी हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक साजिश ही लगातार बीजेपी तब भी कहती थी, उसमें भी कहती थी और आज भी कह रही है। और पर हाल के दिनों में 3-4 चीजें हो गई ना। शर्मा जी ने उसको अपने तरीके से, अपने तर्कों से उसको पुष्ट भी किया। विदेशी ताकतों की मदद लेकर आप साजिश करते हैं। अब जैसे हिंडनबर्ग है, वो भी विदेशी है, फिर वो के शर्मा वो चीनी एंगल ले आए। देखिए, ऐसा है कि ये सूचना क्रांति का दौर है, और सूचना क्रांति के दौर में अब कोई चीज़ देसी विदेशी रह नहीं जाती है। हम मतलब तमाम सारे, भाई हिंडनबर्ग विदेशी है कंपनी, हम सब जानते हैं, शॉर्ट सेलिंग करती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसने जो तथ्य सामने पेश किए हैं, फैक्ट्स, वो उन पर जवाब देना चाहिए संबंधित उद्योग समूह को। उस पर जवाब न मैं दूंगा, ना के शर्मा देंगे, ना अजय आलोक देंगे, और ना सुरेंद्र राजपूत देंगे, ना आप देंगे। वो जिससे संबंधित वो जवाब दे उस पर एक एक जो है पॉइंट वाइज। बस ये महत्वपूर्ण बात है। विदेशी है कि देशी है वो अलग बात है। अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो सरकार बनाएगी, क्या होगी, क्या होता है, और अगर वाकई हमारे मतलब पास मजबूत है स्थिति, तो जेपीसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अटल जी ने जेपीसी बनाई थी, नरसिम्हा राव ने जेपीसी बनाई थी, मनमोहन सिंह ने जेपीसी बनाई थी। तो जेपीसी में तो ज़्यादातर तो रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि रहते हैं। वो तो हमेशा जेपीसी वर्चस्व जो होता है रूलिंग पार्टी का ही होता है। तो वो भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार ने कहा है कि हम नाम दे देंगे, तो ठीक है, वो भी देखा जा सकता है। अजय आलोक जी ने एक बड़ा बुनियादी प्रश्न किया कि कोई भी मतलब जो है रूलिंग को अपने देश के खिलाफ जाके शत्रु देश में, मणिशंकर अय्यर के बयान का जिक्र कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी से गए थे। अब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाके वहाँ पाकिस्तान से मांग करे, वो अलग चीज़ है, या किसी दल का, या मणिशंकर अय्यर एक व्यक्ति के रूप में गए थे, अब वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि फिर देश के किसी प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके ये भी नहीं कहा कि 2014 से पहले हमको शर्म आती थी इस देश में पैदा होने पे, ये भी फिर कहा जा सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बड़ी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ये कंप्रेसिव होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो मोदी जी का अपना स्टैंड था और मणिशंकर अय्यर का इंडिविजुअल स्टैंड था। इसलिए मैं इस तरह, और मैं नहीं मानता कि कोई भी पार्टी देश की, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, जितनी पार्टियां जिन्होंने इस देश के संविधान की शपथ ली है, वो देश के खिलाफ कोई काम बिल्कुल सही है। मैं ठीक है, नीतियां अलग हो सकती हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, शैली अलग हो सकती है। जब कांग्रेस शासन में थी और जब अन्ना आंदोलन को लेकर विदेशी साजिश कहा जाता था और बीजेपी और संघ परिवार निशाना साधा था, तब भी मेरा ये स्टैंड था कि ये गलत है, कतई विदेशी साजिश नहीं हो सकती। ये लोगों का गुस्सा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सामने आया है। इसी तरह अब किसान आंदोलन को विदेशी साजिश कहा जाता था, बाद में प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि भाई हम नहीं समझा पाए कुछ लोगों को, और उन्होंने कानून वापस ले लिए। तो हर चीज़ को, इंदिरा गांधी जेपी मूवमेंट को विदेशी साजिश कहती थी, सीआईए, हम लोग तो उस दौर के गवाह हैं, कहती थी विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है। लेकिन उसमें उस आंदोलन में जयप्रकाश जी थे, अटल जी थे, नानाजी देशमुख थे, राजनारायण जी थे, चौधरी चरण, तमाम सारे दिग्गज नेता थे। तो कोई विदेशी साजिश, बाहरी ताकतों का हाथ है, बाहरी ताकतों का हाथ नहीं, सीआईए तक कहा गया भाई उसको। तो जब बीपी सिंह का मामला आया तो सेंट किट्स में उनके अकाउंट निकाले गए, और उनका जो है बाकायदा कहा गया विदेशी जो है इसमें ये है। राजीव गांधी सरकार के तमाम सारे जो उस वक्त जो स्पोक्स पर्सन या उनके रणनीतिकार थे, वो उसको विदेशी साजिश कह रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि विदेशी साजिश वाला जो जुमला है ये हर सत्ता दल इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं भारत के किसी भी राजनीतिक दल पर ये मेरा नहीं मानना है कि कोई विदेशी साजिश से काम करेगा। अपनी समझ उनकी हो सकती है, समझ के आधार पर वो हो सकता है उनके तरीका गलत हो, उसका विरोध कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। मणिशंकर अय्यर को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था वहां जाकर के पाकिस्तान में, और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान से मदद मांगेंगे। पाकिस्तान और भी कोई किसी भी देश में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, और दोस्त छोड़िए, दुश्मन देश पाकिस्तान। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका में नहीं बोलना चाहिए, इंग्लैंड में भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपका मतभेद है, आप देश के अंदर अपनी लड़ाई लड़िए, आंदोलन करिए, कोर्ट जाइए, जो भी आपको लगता है सरकारी नीति के खिलाफ। लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर के इस तरह की बात करना, ये मतलब मैं इसको क्या कहूं, इसके बारे में ये अपरिपक्वता कहूं या दिमागी वो समस्या कहूं, क्या कहूं इसके बारे में, मैं इसको कतई इंडोर्स नहीं कर सकता इस तरह की बात को। ओके।